गुड मॉर्निंग। लेसन 13 सभी व्यायाम जैसे कि देख रहे हैं। नो वॉइस लाइक एवरेज। देर वॉज अ फिशरमैन। एक मछुआरा था। हिज नेम वॉज बाबूलाल। उसका नाम बाबूलाल था। ही वॉज वेरी पुअर। वह बहुत गरीब था। ही यूज्ड टू कैच फिश एंड सेल इन द मार्केट। वह मछलियों को पकड़ा करता था और उसे बाजार में बेचा करता था। दिस वॉज द ओनली सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर हिज फैमिली। केवल और केवल यही एक मात्र उनके परिवार के लिए जीवन का आधार था, साधन था, स्रोत था। ही वॉज पुअर। वह गरीब था। बट जेंटल एंड ऑनेस्ट। लेकिन ईमानदार था और बहुत ही तेज भी था। ऑन द अदर हैंड हिज वाइफ वॉज वेरी ग्रीडी। दूसरी ओर उसकी जो पत्नी थी वो बहुत ही लालची थी। वंस बाबूलाल कुड नॉट कैच इवन अ सिंगल फिश। एक बार बाबूलाल एक भी मछली नहीं पकड़ सके। सो ही वॉज सैड। इसलिए वो जो हैं उदास थे। एनी हाउ ही कुड कैच वन फिश इन द इवनिंग। किसी प्रकार वो जो है सो शाम के समय में एक मछली को पकड़ सका। इट वॉज वेरी बिग फिश। यह एक बहुत ही बड़ा मछली था। इट सेड टू फिशरमैन। इसने मछुआरे से कहा, आई एम द क्वीन ऑफ ऑल द फिशेज हेयर। मैं यहाँ पे जितने भी मछलियाँ हैं उनकी रानी हूँ। प्लीज़ डोंट किल मी। मुझे कृपया करके मत मारिए। द फिशरमैन सेड। मछुआरे ने कहा, आई कांट लीव। मैं आपको नहीं छोड़ सकता। इफ़ आई लीव यू देयर विल बी नथिंग टू ईट फॉर मी एंड माई फैमिली। यदि मैं आपको छोड़ देता हूँ तो मुझे और मेरे परिवार के खाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बचेगा। द फिश सेड। मछली ने कहा प्लीज़ डोंट किल मी। कृपया करके मुझे मत मारिए। आई विल फुलफिल योर ऑल नीड्स। मैं आपकी सारी इच्छा यानी आवश्यकताओं को पूरा कर दूँगी। द फिशरमैन। मछुआरे बाबूलाल थ्रो द फिश इनटू द रिवर एंड ही केम बैक होम विथ एम्प्टी हैंड। मछुआरे जो बाबूलाल थे, ये बाबूलाल मछली को नदी में फेंक दिए और खाली हाथ वापस घर आ गए। ही टोल्ड हिज वाइफ अबाउट दिस ऑकरेंस। ये जो घटना है उसके साथ घटित हुआ, उसने इसके बारे में अपनी पत्नी से कहा। शी बिकेम वेरी एंग्री। वह बहुत ही गुस्सा की। But when Babulal told her that the fish could give anything she wanted, she became quiet. लेकिन जब बाबूलाल ने कहा कि मछली जो है सो कोई भी चीज़ जो हम चाहेंगे वो दे सकती हैं, तो उसकी पत्नी जो है वो शांत हो गई। She told her husband। उसने अपने पति से कहा, Go to the fish and ask for a house as we are in need of a house। जाइए, और उसने अपने पति से कहा, जाइए मछली के पास और उनसे कहिए कि हमें एक घर दे। एक घर के लिए कहिए, जैसा कि हमें एक घर की आवश्यकता है। द नेक्स्ट डे बाबूलाल वेंट टू द रिवर एंड सेड टू द फिश। अगले रोज बाबूलाल नदी पहुँचे और उसने मछली से कहा, वी आर पुअर एंड हैव नो हाउस लिव इन। हम लोग गरीब हैं और रहने के लिए घर नहीं है जिसमें हम रहे। प्लीज़ गिव अस अ बिग हाउस। कृपया करके हमें एक बड़ा घर चाहिए, यानी कि हमें एक बड़ा घर दीजिए। द फिश सेड। मछली ने कहा, गो होम एंड यू विल गेट अ न्यू बिग हाउस। वापस घर जाइए और आप पाएंगे कि आपका जो है सो एक बड़ा सा घर वहाँ तैयार होगा।
वापस आप घर जाइए, आप एक बड़ा सा घर पाइएगा। When बाबूलाल reached home, जब बाबूलाल घर पहुँचे, he was surprised and glad to see a big and beautiful house in place of very poor hut। बहुत ही गरीब वो जो पुरानी झोपड़ी थी उसकी जगह पर एक बहुत ही सुंदर और बड़ा सा घर देखकर वो भी बाबूलाल आश्चर्यचकित होते हैं, वह साथ ही साथ खुश भी होते हैं। His wife was very delighted, उसकी पत्नी बहुत खुश थी, प्रसन्न थी। After some days, बाबूलाल वाइफ said her husband, कुछ दिनों के पश्चात बाबूलाल की पत्नी बाबूलाल से कहा, I want a bigger house with more money, please go to the feast। मैं चाहता हूँ कि एक बड़ा से बड़ा घर हो और अधिक से अधिक रुपया पैसा हो, धन संपत्ति हो उसमें, इसलिए जाइए आप मछली के पास और उनसे कहिए। बाबूलाल अगेन went to the fish and said, बाबूलाल पुनः जो है सो मछली के पास जाते हैं और कहते हैं, we want a bigger house with lots of money। जो है सो एक बड़ा से बड़ा घर चाहते हैं जिसमें बहुत सारे ढेर सारे रुपया पैसा हो, रुपया पैसा से भरा हुआ हो। द फिश सेड, मछली ने कहा, गो बैक होम एंड यू विल फाइंड अ बिगर हाउस विथ लॉट ऑफ मनी। वापस घर जाइए और आप पाएंगे एक बड़ा से बड़ा घर और रुपये पैसे से बहुत सारे रुपये पैसे से वो भरा हुआ होगा। When the fisherman returned his home, he found a bigger house with lots of money, as the queenfish said। जब फिशरमैन मछुआरे जो हैं वापस घर आते हैं तो वो क्या पाते हैं कि एक बड़ा से बड़ा घर है और रुपये पैसे से भरा हुआ है, जैसे कि क्वीनफिश ने कहा था। द फिशरमैन एंड हिज फैमिली बिकेम वेरी हैप्पी। मछुआरे और उसकी पत्नी जो थी वो बहुत खुश हुए। दे बिकेम रिच, वे धनवान बन गए। सम मंथ पास्ड अवे, कुछ महीना बीत गए। बाबूलाल वाइफ वॉज वेरी ग्रीडी, बाबूलाल की जो पत्नी थी वो बहुत ही लालची थी। शी वांट मोर मनी एंड द लार्जेस्ट हाउस, वह अधिक रुपया पैसा यानी कि अधिक संपत्ति और बड़ा से बड़ा घर चाहते थे। सो शी अगेन सेड टू हर हस्बैंड, वह उसने पुनः अपने पति से कहा, प्लीज गो वंस अगेन फॉर मोर मनी, ज्वेल्स एंड बिगेस्ट हाउस। कृपया करके जो है सो फिर से आप एक बार जाइए और अधिक संपत्ति, जवाहरात और बड़ा से बड़ा घर के लिए उनसे बोलिए। द फिशरमैन सेड टू हिज वाइफ, मछुआरे ने अपनी पत्नी से कहा, नाउ वी हैव एवरीथिंग सो वी मस्ट नॉट बी ग्रेडी। अब हमारे पास जो है सो प्रत्येक चीज़ है, इसलिए हमें अब लालची नहीं बनना चाहिए। हिज वाइफ बिकेम सैड एंड एंग्री, उसकी जो पत्नी थी वो उदास हुई और साथ ही साथ गुस्सा भी की। एट दिस, इस पर गुस्सा गई। सो द फिशरमैन हैड टू गो टू द क्वीन फिश अगेन, इस प्रकार जो है सो मछुआरे को पुनः जो है सो मछली के पास जाना पड़ा। अनविलिंगली, यानी कि इच्छा नहीं रहते हुए भी दोबारा पुनः जो है मछली के पास फिशरमैन को जाना पड़ा। द क्वीन फिश फाउंड द फिशरमैन सैड, वो जो रानी मछली थी वो मछुआरे को उदास पाती हैं। ही आस्क्ड द रीज़न, वह जो है सो कारण पूछते हैं। द फिशरमैन टोल्ड एवरीथिंग, मछुआरे जो हैं सो सभी कुछ बतला देते हैं। क्वीन फिश सैड, रानी मछली जो है सो कहती हैं, योर वाइफ इज़ वेरी ग्रीडी, आपकी पत्नी है वो बहुत ही लालची है। सी कैन नेवर बी हैप्पी, वह कभी खुश नहीं रह सकती, कभी खुश नहीं हो सकती। गो होम, डू हार्ड लेबर एंड यू विल बी हैप्पी, वापस घर जाइए और कठिन परिश्रम कीजिए, आप प्रसन्न होंगे, खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। द फिशरमैन केम बैक, he saw that there was only a hut in place of beautiful house। फिशरमैन केम बैक, मछुआरे जो हैं वापस आते हैं।
he saw that there was only a hut in place of beautiful house. वो जो सुंदर सा घर था उसकी जगह पर केवल और केवल झोपड़ी था। उसने जो देखा वो सुंदर से घर की जगह वो केवल झोपड़ी था, एक झोपड़ी था। His wife was crying, उसकी पत्नी चिल्ला रही थी। Now all the family members were sad, सभी जो परिवार के सदस्य थे वे उदास थे। और Now बाबूलाल with his wife began to do hard labor, बाबूलाल और उनकी जो पत्नी थी कठिन परिश्रम करना शुरू कर दी। Soon again they became rich and happy, शीघ्र ही जो है वे धनवान और प्रसन्न यानी कि खुश हो गए। इट इज राइटली सेड, यह सत्य ही कहा जाता है। नो वॉइस लाइक एवेरिस, नो वॉइस लाइक एवेरिस अर्थात लालच बुरी वाला है। यह एवेरिस, एवेरिस मीन्स लालच या ग्रीड। फिशरमैन, वन हु कैच फिश, मछुआरे जो मछली पकड़ता है। लाइवलीहुड मीन्स मीन्स ऑफ अर्निंग टू लाइव, यानी जीवित रहने के लिए जो अर्निंग करते हैं, आय। फैमिली, फैमिली मीन्स अ ग्रुप ऑफ वन और टू पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रेन, परिवार जिसको कहते हैं माँ पिताजी एवं उनके बच्चे। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मीन्स वन हु टेल्स द ट्रूथ, जो सत्य बोलते हैं उसको ईमानदार कहते हैं, ऑनेस्ट। नीड, नीड मीन्स रिक्वायरमेंट, आवश्यकता। ऑक्यूरेंस अर्थात दैट मीन्स हैपनिंग, जो बीता घटित हुआ। रिवर, रिवर मीन्स नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर, नदी जिसमें पानी बहते हैं सामान्यतः प्रकृति प्रदत्त। और क्वाइट, क्वाइट मीन्स टू मेक वेरी लिटिल नॉइज, अर्थात थोड़ा सा आवाज़ करना, यानी कि यह आवाज़ को बिल्कुल कम कर देना, जिसको शांत कहते हैं। रीजन, रीजन मीन्स काउज अर्थात कारण। इस प्रकार ये जो है सोल्यूशन आप सभी व्यायाम देख लिए, वर्ड्स इसका बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर भेज दिए हैं ग्रुप में, आप सभी व्यायाम इसे बनाए होंगे। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 में फिल इन द ब्लैंक्स हैं। फिशरमैन्स वाइफ वॉज, तो इसे आप सभी व्यायाम, ग्रीडी था तो ग्रीडी भरेंगे, यहाँ पर डैश डैश हैं, इसमें आप सभी व्यायाम अपने मन से भरेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 में है गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वन इज डन फॉर यू, वन हु कैच फिश, जो मछलियाँ पकड़ते हैं, फिशरमैन। इसी प्रकार हैं वन हु सेल्स मिल्क, जो दूध बेचते हैं, मिल्कमैन। वन हु टीचेज स्टूडेंट्स, टीचर। 100 ईयर्स अर्थात सेंचुरी, वन हु डज वुडन वर्क, जो लकड़ी का काम करते हैं यानी कारपेंटर, बढ़े। वन हु डिलीवर्स लेटर्स, जो पत्र को डिलीवर करते हैं, लेटर को, पोस्टमैन। भर लेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में है फिल इन द गैप विथ सुटेबल प्रीपोजिशन गिवन बिलो इन द बॉक्स, अर्थात यहाँ पे प्रीपोजिशन है, कहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन होगा भरना है आप सभी भैया को। जैसे ही इज स्टैंडिंग द डोर, तो एट द डोर यानी दरवाजे के पास, एट भरेंगे। देयर आर 4 मेंबर्स हिज फैमिली, तो इन हिज फैमिली। आई एम द क्वीन डैश ऑल द फिशेज, तो ऑल द फिशेज, तो यहाँ ऑफ भरेंगे। आई एम द क्वीन ऑफ ऑल द फिशेज। यहाँ पे है रामू के डैश 5 AM, तो एट 5 AM। इसके बाद ही डाइड डैश 1985 हैं, तो इन इसमें हैं इसलिए इनका प्रयोग करें। ये बन जाएगा। 5 नंबर में पिक्चर देखते हुए इनका नाम लिखना है, जैसा कि देख रहे हैं फिश हैं यहाँ पे, यहाँ पैरोट हैं, हॉर्स हैं, बफेलो हैं, टाइगर हैं, बियर हैं। तो आप सभी भैया इस प्रकार लेसन समाप्त होता है, इसे बना लेंगे अच्छे से। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। थैंक